जब आप दान करोगे ना तब आपके धन की शुद्धि होगी। इसलिए लिखा है ना, धनाद्य धर्म ततः सुख। जब हम अपने धन को जब धर्म पूर्वक धन को व्यय करेंगे, खर्च करेंगे, तो वह धन हमें सुख देगा। और उस धन को अगर हम धर्म पूर्वक खर्च नहीं करेंगे तो वह धन ही हमारा नाश करता है। घर में कोई बेटवा निकल जाएगा पियक्कड़, पूरा पी पा के सेवा समाप्त कर देगा। या अगर हनुमान जी अगर हाथ पकड़े ना, अगर हनुमान जी हाथ पकड़े फिर तो महाराज जय जय श्री सीताराम है, फिर तो 10 का 20 देना पड़ेगा। एक बात याद आ गई, मैं आपको बता दूं, फिर हम कथा में चलते हैं। एक पंडित जी थे, जैसे यहां पर ये मंदिर है ना, वहां पर श्री सीताराम जी का मंदिर था। ध्यान से सुनो माता जी। महाराज वहां पंडित जी थे, पंडित जी आए कथा सुनाने के लिए। जैसे ये आपका गांव है, नरही गांव है, नरही गांव में पंडित जी जैसे भगवान का ये मंदिर है, वैसे पंडित जी आए कथा सुनाने के लिए। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे। जैसे ये नरही गांव है, ब्राह्मणों का गांव है, वैसे पंडित जी जैसे हम आ गए हैं अयोध्या जी से, वहां पर भी पंडित जी आए कथा शुरू कर दिए, बिना किसी से पूछे, बिना किसी से पूछे कथा प्रारंभ कर दिए। अब महाराज नरही जैसा गांव, ब्राह्मणों का गांव, कोई कथा सुनने नहीं आता था। हो जाए कहता कि हम तो ज्ञानी हैं, हम तो पंडित जी, सब कथवा तो हम जानते हैं, हम क्या सुनेंगे भाई। अब बहुत कंजूस थे गांव में, सबसे बड़ा कंजूस। पंडित जी कथा सुना रहे थे तो शाम का समय था, शाम का समय था महाराज। वह सेठ जी साइकिल उठाए और बाजार जा रहे थे सब्जी लाने के लिए। तब तक राम जी हनुमान जी से पूछ रहे हैं, वो हनुमान ये बताओ, अरे बेचारे पंडित जी 7 दिन से कथा कह रहे हैं, कल अंतिम 6 दिन कथा व्यतीत हो गई, कल 7वां दिन है, बेचारे को 1 रुपया तो चढ़ौती चढ़ी नहीं है। हम लोग को कथा सुना रहे हैं तो हम लोग का दायित्व बनता है कि उनको कुछ दक्षिणा दिया जाए। तो हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आप चिंता मत करो, पंडित जी 7 दिन से कथा सुने हैं, 7 दूना 14,000 रुपया जो है कल हम पंडित जी को दक्षिणा दे देंगे। सेठ जी महाराज सब्जी लाने जा रहे थे, शाम का समय, ये बात जब सुने तो सेठ जी को आया लग रहा है पंडित जी को कल 14,000 रुपया मिलने वाला है। कहा कि ये सेठ जी अपना साइकिल घुमाए फिर द्वार पर ले आकर खड़ा कर दिए, कंजूस सेठ खड़ा कर दिए, और खड़ा कर करके गए कहां, पंडित जी के पास। वैसे तो कभी कथा सुनने जाते नहीं थे, जैसे नरही के हमारे पंडित जी लोग कथा सुनने तो आते नहीं है, वो कहते हैं कि हम तो खुदे विद्वान हैं, हम कहां सुनने जाएं। बोलो राधे राधे। अब महाराज क्या हुआ, उसके बाद इससे क्या हुआ, वह सेठ जी गए पंडित जी से जाकर कहते हैं, वो पंडित जी एक बात कहें। पंडित जी के कहो भैया सेठ जी क्या बात है। तो कहते हैं कि आज हमसे आप 7,000 रुपया ले लीजिए। क्या ले लीजिए, ध्यान से सुनना, 7,000 रुपया आप हमसे ले लीजिए, और कल जो भी चढ़ौतरी चढ़ेगा ना वो सब मेरा रहेगा, वो सब मेरा रहेगा। सेठ जी तो सुन ही लिए थे कि 14,000 चढ़ेगा। अब हमारा सेठ जी सोचे कि 7,000 देकर के 14,000, हमारा 7,000 का मुनाफा हो जाएगा। जय श्री राम। पंडित जी कहे जैसी इच्छा भैया दे दो। पंडित जी 7,000 रुपया लिए, जेब में रख लिए, भगवान का नाम लिए। भगवान पंडित जी महाराज सोचे कि हो सकता है कि यही दक्षिणा हमें मिल रही हो, ऐसे तो यहाँ कोई कथा सुनने आता नहीं है, हम तो भगवान को कथा सुना रहे थे। अब क्या हुआ, दूसरे दिन पंडित जी कथा प्रारंभ किए। अंतिम दिवस कथा जब विश्राम भई तो पंडित जी महाराज कहे कि भैया अब कथा तो पूरी हो गई, अब हम अपने घर को चलेंगे। तो सेठ जी कहे पंडित जी थोड़ा सा और कहिए ना, थोड़ा और कहिए ना। और इधर उधर देखते कि अब कोई आएगा 14,000 चढ़ाएगा तो हम जेब में धर के जाएंगे घरे। अब कोई आया नहीं, कोई आया नहीं। पंडित जी कहे कि महाराज हमारी तो कथा पूरी हो गई, मैं चलूंगा।
जब इतना बात जब सेठ जी से पंडित जी कहे तो सेठ को आ गया क्रोध। सेठ को क्रोध आया और गया मंदिर में, और मंदिर में जा करके हनुमान जी के सीने में एक मुक्का मारा कि देखो ये भगवान होकर के भी झूठ बोलते हैं, ये भगवान होकर भी झूठ बोलते हैं। कहते कि कल जो है 14,000 रुपया चढ़ेगा, कथा पूरी हो गई, यहां 1 रुपया नहीं चढ़ा। जो एक मुक्का सेठ जी हनुमान जी के सीने में मारे सो उनका हाथ हनुमान जी के सीने में ही चपक गया। अब ऐसे छुड़ा रहे हैं, अब हाथ छूट ही नहीं रहा है, खूब कूद रहे हैं कि हाथ छुड़ा लो, हाथ छुड़ा लो, छूट ही नहीं रहा है। फिर राम जी पूछ रहे हैं हनुमान जी से, अरे हो हनुमान? तो हाँ प्रभु, हो जहां पूजा पाठ का कार्य हो जहां पूजा पाठ का कार्य हो, हमारे इतने दूर से विप्र बंधुगण आए हुए हैं महाराज, 6-6 घंटा 7-7 घंटा आपको पूजन करा रहे हैं, माइक पर बोल रहे हैं। किसके लिए बोल रहे हैं? अपने लिए बोल रहे हैं क्या? अपने लिए बोलना होता तो घरे पे बोल लेते, और फिर भी आप ना आओ, भगवान यज्ञ नारायण भगवान का प्रदक्षिणा ना करो, भगवान की कथा